हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम अपने 16 क्लास का जो हमने कोर्स डिसाइड करा था कि हम अकाउंट्स को टर्म वन को 16 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज हमारी लास्ट क्लास है, आज हमारी 16th क्लास है और आज हम आपकी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आप में से जो भी बच्चा 1 से लेकर 16 तक की क्लासेस ठीक से देख लेगा, मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ कि उसका टर्म 2 का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मैंने 16 क्लासेस में पूरा कॉम्पैक्ट कराया आपका सिलेबस, लेकिन बेटे छोड़ा कुछ भी नहीं है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं, वो सब मैंने कवर की हैं। यहाँ तक कि इस चैप्टर को जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, मोस्ट ऑफ द टीचर्स बच्चों को ही बोल देते हैं कि बेटे ये तो खुद ही कर लो, तो थियोटिकल चैप्टर है भी थियोटिकल, है भी आसान, आप कर भी सकते हो अपने आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं करवा दूंगा तो आपको जल्दी हो जाएगा और आपको ये पता होगा कि करना क्या है। बेटे बुक में इसके बहुत सारे टॉपिक्स गिवन है। बुक्स में इसका एक चैप्टर टैली के नाम से भी गिवन है। टैली भी अब हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही इस सिलेबस में आना है। ठीक, तो चलिए आते हैं आज की क्लास पे। आप में से जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो है अच्छे से पीछे से सारी क्लासेस देखते आइए। बेटे 11th के बच्चों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 11th के बच्चों को तो 12th क्लास में भी ये सब कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी बहुत अच्छी अच्छी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। इस 16 लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अगली जो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा आपको एक कोर्स करने को मिलेगा, उसमें केवल 3 क्लासेस में आप लोग पूरा का पूरा, जो कह सकते हैं कि आप पूरा का पूरा उसके अंदर आप पूरी अपनी स्टैट्स रिवाइज कर सकते हैं टर्म 2 की। तो वो प्लेलिस्ट हम ओपन करेंगे इन 16 लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। तो वो 3 लेक्चर के अंदर, केवल 3 लेक्चर, तो बताइए कितने होते हैं 3 लेक्चर। 3 लेक्चर में आप अपनी पूरी की पूरी टर्म 2 की स्टैट्स कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा डील है मेरे ख्याल से। तो चलिए अब बेटे ये जो मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है, तो ये मैंने आपका जो सीबीएसई करिकुलम है, जो सीबीएसई करिकुलम है, ये सीबीएसई करिकुलम से यहाँ पर लिखा है। ये सीबीएसई करिकुलम 2021-22 है। आप में से कोई बच्चा देखे तो करिकुलम चेक कर सकता है और आपको पता चल जाएगा कि केवल यही टॉपिक गिवन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इन्हीं को आज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो बेटा देखो कितनी टफ चीज़ है आज हमारे सामने कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है। बेटे शायद आप लोगों ने सेकेंड या थर्ड क्लास में, मतलब जिस भी पहली क्लास में आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, ये मीनिंग, ये डेफिनेशन, ये वही एज इट इज़ डेफिनेशन आज तक रिपीट होती आ रही है। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। और ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, काउंट करना, सम करना या कोई प्रोसेस करना। ठीक, कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। क्लियर। तो कंप्यूटर का मीनिंग दुनिया के हर बच्चे को पता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स आपको पता होंगे। एक इनपुट होता है, दूसरा सीपीयू होता है और तीसरा आउटपुट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेमोरी, कंट्रोल और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जहाँ पर चीज़ें सेव होती हैं वो मेमोरी यूनिट होती है। कंट्रोल जो बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करती है और जो प्रोसेस कंपैरिजन का करने का काम करता है वो एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब वो पूछता है कि जी कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी क्या है। तो हम कहते हैं जी कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस हैं दे आर एक्यूरेट, वो डिलीजेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि काम लेट कर देगा, काम को टाइम पर पूरा करता है कंप्यूटर। इंसानों की तरह नहीं होता कि भाई साहब आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा। वर्सटैलिटी, बहुत सारे फंक्शन एक साथ करता है। आप एक तरफ तो काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने गाने चला रखे हैं, तीसरा तो कोई और काम आपने उस पर लगा दिया, तो बहुत सारे काम एक साथ होते रहते हैं। रिलायबिलिटी, मान लो अगर आपने कंप्यूटर से टोटल करा है, अपने आप आया कंप्यूटर से टोटल हो गया, तो आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी रिलायबल। ऑटोमेशन, चीज़ों को ऑटोमेटिक करना आसान हो जाता है। मेमोरी, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सेव कर दीजिए तो उसकी मेमोरी हमारे काम आती है। तो दीज आर द कैपेबिलिटीज, दुनिया के हर बच्चे को ये सब बातें पता है। तो आपको बस पेपर में बेटे क्वेश्चन आ जाए तो लिख कर आएंगे तभी तो नंबर मिलेंगे।
अगला आता है इसकी जो है लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। जीरो आईक्यू, कंप्यूटर में अपना आईक्यू नहीं होता बेटे, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उसी पे बेस्ड होता है, और अगर सॉफ्टवेयर्स में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर कंप्यूटर में भी गड़बड़ होगी। कोई फीलिंग नहीं होती, कॉमन सेंस नहीं होता, और कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड। इसीलिए कंप्यूटर के साथ ह्यूमन वेयर की जरूरत होती है, यानी कि इंसानों की जरूरत होती है, तभी जाकर वो काम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कुछ हमारे काम की बात शुरू हुई है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ पर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम रखती हैं, यानी कि जो भी काम आप लोगों ने मैनुअली कराए, चाहे वो जर्नल कराए, चाहे वो लेजर कराए, ट्रायल बैलेंस कराए, फाइनल अकाउंट कराए, जो भी काम कराए, वो सारे रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिक फॉर्म में रखती हैं, डिजिटल फॉर्म में रखती हैं। An accounting information system is defined as a system that record, process, report on transactions to provide financial, non-financial information to make decision। ठीक, आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बेटे वहां पर मैनुअली भी नहीं होती एंट्री, कंप्यूटर पे भी हाथ नहीं चलाएगा वो, उसके पास एक स्कैनर होता है, वो स्कैनर को पंच करेगा और वो एक तरीके से अपने आप एंट्री सिस्टम के अंदर फीड होती जाएगी, और उससे पूरी रिपोर्ट्स भी अपने आप तैयार होंगी, सारा काम अपने आप होगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां से हमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड, और फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, वो दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कि हम अपने यहाँ पर चीज़ों को अगर हम ऑटोमेटिक फॉर्म में रखें, कंप्यूटराइज फॉर्म में रखें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो बेटे पहला फ़ायदा है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, बड़ी आसानी से उसके रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट करा जाता है कि भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पर इतनी बढ़ाई तो बढ़ाने से रिजल्ट इतना बढ़ गया, इतनी घटाई तो घटाने से घट गया। डिसीजन ले सकते हैं आप। एविडेंस ऑफ द लीगल कंसर्न, आजकल बेटे लीगल कंसर्न में डिजिटल चीज़ें ही मांगी जाती हैं। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द रेलेवेंट पार्टी, आपको कोई चीज़ किसी को शेयर करनी है, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाइए और उसको ईमेल कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। अब आता है बेटे अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बेटे अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो कैलकुलेशन हमें मैनुअली करनी पड़ती है, और अगर हम कंप्यूटराइज करते हैं तो कंप्यूटर से अपने आप होती है। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री एरर्स को करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और यहाँ पर अपने आप होती रहती हैं वो चीज़ें। बैकअप, इसमें हमारा कोई बैकअप जो है वो पॉसिबल नहीं है, बस आप बुक्स में ही लिखते हो। यहाँ पर आप 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी आप बैकअप ले सकते हो। मैंने बेटे 4 डिफरेंस इसलिए दिए हैं क्योंकि अब की बार हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 3 नंबर का, 2 नंबर का या 5 नंबर का आएगा, तो उसके लिए इतने डिफरेंसेस बहुत हैं। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेटे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको बढ़िया कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर ये सब चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, किसी को कंप्यूटर चलाना आता हो, आपका कंप्यूटर वो हैक कर सकता है, आपके में से इंफॉर्मेशन फटाफट से पेन ड्राइव में कॉपी कर सकता है। लॉस ऑफ डेटा, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, कंप्यूटर की विंडो उड़ गई तो खत्म सारा काम। आर्टिफिशियल डिवाइस है बेटे, ठीक, इसके लिए कहीं ना कहीं मैनुअल पर्सन को तो लगाना ही पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशंस की, बिल्कुल सही बात, आपने कोई अकाउंट्स कर दिया, उसमें जब मर्जी कोई चेंज कर लो। नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल फर्म्स, बेटे जो छोटी छोटी बिजनेसेस हैं अपने आसपास आप देखें, एक प्रोविजन स्टोर है, एक शू शॉप है, एक स्वीट शॉप है, आप देखो अभी छोटी मोटी दुकानों पर सुटेबल नहीं है कि वो वहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करें। रिक्वायर ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ अकाउंटेंट, हमें अच्छे वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं तभी ये काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सीबीएसई ने हटा दिया था अपने करिकुलम से, अब दोबारा डाल दिया। पहला टाइप का सॉफ्टवेयर होता है रेडी टू यूज, आप बाजार से खरीदो, यूज करना शुरू कर दो। कस्टमाइज्ड, बाजार से खरीदो लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसको बदल सकते हो। टेलर मेड, बेटे टेलर मेड होता है मेड टू ऑर्डर, जो बाजार में बनता ही नहीं, आपने ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बनवाया। तो देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, बेटे स्मॉल और कन्वेंशनल बिजनेस, जैसे किसी का सपोज करो किसी का रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, तो मार्केट से वो एक सॉफ्टवेयर खरीद के ले आएगा,
उससे अपना काम करता रहेगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिनका बिजनेस थोड़ा सा लार्ज होता है या मीडियम होता है, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। टेलर मेड बहुत बड़े, जैसे रिलायंस है, वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो बना बनाया सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लाओ लगाओ चलाओ, प्लग एंड प्ले होता है, इसमें थोड़ी सी हाई होती है और इसमें बहुत हाई होती है। एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ सीक्रेसी इसमें कम होता है, इसमें हाई होता है, इसमें बहुत हाई होता है। नंबर ऑफ यूजर, इसके नंबर ऑफ यूजर भी कम होते हैं, इसके आप अपनी अकॉर्डिंग ऐड लेस कर सकते हैं और अनलिमिटेड होते हैं इसके। आप सोचिए जो सॉफ्टवेयर्स यूट्यूब गूगल जब ये यूज करते होंगे जो चीजें, तो वो कैसी होती होंगी बेटे, हाईली सोफिस्टिकेटेड। लिंकेज टू अदर इंफॉर्मेशन, इनके अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन यूजुअली नहीं आ पाती, इसमें थोड़ी कम होती हैं और इसमें भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। इसकी अडॉप्टेबिलिटी हाई होती है, इसको आप कोई भी सीख सकता है, कोई भी चला सकता है, इसकी थोड़ी हाई होती है और इसको तो बेटे स्पेसिफिकली सीखना पड़ता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 5-6 महीने की ट्रेनिंग देती है, तो देखिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इसमें कम है, इसमें मीडियम और इसमें हाई है। तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, जैसे आप एक गूगल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लें, वो रेडी टू यूज होता है। कस्टमाइज्ड आप अपनी मर्जी से बनवाएं, टेलर मेड जो आप पूरा ही अपनी मर्जी से बनवाएं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में परचेज करके आप उसे थोड़ा बहुत चेंज कराते हैं, बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक ट्राउजर ऑर्डर करी ऑनलाइन और आपको वो थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी है, तो आप उसको थोड़ा कट करवा देते हो, तो वो कस्टमाइज्ड है। और टेलर मेड क्या होती है, आप एक ट्राउजर का फैब्रिक परचेज करते हो, टेलर के पास जाते हो, टेलर कहता है भाई साहब मैं पूरी बना के दूंगा आपको, वो आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग बनवाई, दैट इज कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्लियर? आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आज हमने अपने 16 क्लासेस के कोर्स को वाइंड अप करा है। 16 क्लासेस में मैंने आपको पूरा का पूरा कराया है। और बेटे ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको नई बातें पता चल पाएँ। ठीक, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएँ, ठीक, तो ताकि दूसरे लोगों को पता चले कुछ। और दूसरी बात, अब हम एक नई सीरीज पर आएंगे क्लास 11th के लिए, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की 3 क्लासेस के अंदर अंदर हम पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे। तो और ऐसी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के पास जब भी कोई नई हम वीडियो अपलोड करें, तो आपके पास उस नए लेक्चर का आपके पास एक जो है नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों ने क्लासेस की हैं ठीक से या करेंगे ठीक से। कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, कोई फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट में बताएं, ठीक। अगर पॉसिबल होगा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।